तो अगले टॉपिक के अंदर आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में, विच इज टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। क्वेश्चंस लेने के पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। काफी सारे अलग अलग वैरायटी क्वेश्चन इस पे बनते हैं और ये dy by dx का, दैट इज डिफरेंशिएशन का, काफी अच्छा एप्लीकेशन है। सो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक कर्व दे रखा है, यू आर गिवन y इक्वल्स टू fx, ठीक है। इसका डेफिनेशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी sin x, x स्क्वायर, एनी फंक्शन, ठीक है। और कोई आपको बोलता है लेट अस से कि इसके जनरल पॉइंट पे, एक जनरल पॉइंट में इसका मान लेता हूं, लेट अस से p अल्फा कॉमा बीटा। बाय द वे आप ये भी रियलाइज कर सकते हैं कि जो बीटा है वो f ऑफ अल्फा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा पुट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज रियलाइज कि बीटा इज f ऑफ अल्फा। ये चीज कई बार हमको क्वेश्चंस में काम आती है, दैट वी आर एबल टू यूज द फंक्शन इन मेनी मेनी डिफरेंट वेज, कि उसके ऊपर अगर अपने को पॉइंट लेना है तो अपन उसको इस फॉर्मेट में ले सकें। तो एनीवे, अगर कोई मुझे बोलता है कि यार इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, यूनिक टेंजेंट आएगा अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम बोलेंगे भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं। हमारे पास में पॉइंट भी है अल्फा कॉमा बीटा, वो गिवन होगा क्वेश्चन में, और हमारे पास स्लोप भी है। तो जो इस टेंजेंट का इक्वेशन है वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास में, पॉइंट स्लोप फॉर्म हम सब लोग जानते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1, तो हो जाएगा y माइनस बीटा इज इक्वल्स टू m, विच इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, dy by dx से, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ dy by dx। तो हम बोलेंगे भाई स्लोप इज dy by dx एट विच पॉइंट, एट द पॉइंट p इनटू x माइनस x1 विच इज x माइनस अल्फा। तो ये आपके पास में इक्वेशन बन गया टेंजेंट का एट द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा। डू यू गेट दिस? और एट द सेम टाइम अगर हम बात करें नॉर्मल की, मान लो हम नॉर्मल बना रहे हैं, नॉर्मल क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसके परपेंडिकुलर लाइन, तो मान लीजिए इस तरीके से हम एक लाइन खींच देते हैं जो कि इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट तो वही रहेगा उसकी इक्वेशन के लिए, स्लोप बस बदल जाएगा, क्योंकि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 m2 -1 होता है अगर इनके स्लोप m1 m2 है। सो हम बोलेंगे कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -1 बाई dy बाई dx एट द पॉइंट p इंटू x माइनस x1। क्या है क्लियर हम लोगों को? सो ये टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन, अब इस पे सवाल करते हैं, बिकॉज देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हमें एक ही तरीके का क्वेश्चन आए या हम डायरेक्टली हमको पॉइंट दे रखा हो या स्लोप दे रखा हो। एक चीज जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगा जो मैंने इसके बारे में यहाँ पे बोला आपको, बीटा इज इक्वल्स टू f ऑफ अल्फा। सो इसको कैसे यूज करेंगे हम, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि मेरे को जो फंक्शन दे रखा है वो है fx इज इक्वल्स टू sin x, तो इसके ऊपर जनरल पॉइंट क्या लिया जा सकता है, अल्फा कॉमा साइन अल्फा, मतलब मैंने x को अल्फा लिख दिया तो y की वैल्यू साइन ऑफ अल्फा होगी, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन में कह रहे हैं, फॉर दिस कर्व, आपको कर्व दे रखा है y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4x, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट at the curve at the point of the curve where x coordinate is -2। हमको टेंजेंट का स्लोप बताना है जहां पे x कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का -2 है। मतलब कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो गया, मुझे नहीं पता ये कर्व कैसा आएगा, एक्चुअली इट्स अ पैराबोला, एवरीवन वुड बी नोइंग दैट, बट हमें इससे मोस्ट ऑफ द टाइम कोई मतलब नहीं रहेगा। हम एक रैंडम कर्व भी अगर बना लेते हैं, लेट अस से ऐसा कुछ कर्व है, तो आपको एक्चुअली टेंजेंट का स्लोप पूछा जा रहा है किस पॉइंट पे, एक ऐसे पॉइंट पे जिसका x कोऑर्डिनेट -2 है। अभी हम जानते ही हैं कि टेंजेंट का स्लोप कैसे आता है उस पॉइंट पे, dy by dx से। तो अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं, आप देखिए, तो मुझे dy by dx कितना मिलेगा, इट विल बी 6x प्लस 4, यू कैन सी, और हमें बोल रहे हैं जहां पे x इक्वल्स टू -2 है तो स्लोप को मैं m बोल देता हूं, तो जहां x -2 है वहां पे अगर अपन निकालना चाहे स्लोप, इट विल बी -12 प्लस 4 दैट इज -8। क्या क्लियर है? और क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, बेसिकली टेंजेंट की इक्वेशन हमको निकालनी है। पिछले क्वेश्चन में भी क्या था, हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना था, वहां पे पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन भी निकाल सकते थे। सेम क्वेश्चन है, हमको कर्व दे रखा है x इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, और हमको इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है किस पॉइंट पे, जहां पे थीटा पाई बाय 4 है। तो खैर थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो कर्व है वो आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है। पैरामेट्रिक फॉर्म मतलब आप देखो x और y जो है वो एक तीसरे वेरिएबल थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, सो नेचुरली दिस इज पैरामेट्रिक फॉर्म। अब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दो तरीके आपके पास में हो सकते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि आप यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालें, उसको स्क्वायर कर दें, मतलब साइन स्क्वायर थीटा पता कर लें, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा पता कर लें, एंड देन जस्ट ऐड देम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो आपको एक
एक्स और वाई में कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, फिर आप वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। यह हो सकता है कि आप पैरामीट्रिक फॉर्म से क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है। सो अब ये पर्सनल चॉइस होती है और क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। समटाइम्स दोनों ही मेथड एप्लीकेबल होते हैं, कई बार पैरामीट्रिक फॉर्म जानबूझ के बनाया जाता है, उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो एनीवे, टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, मैं तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से ही सॉल्व कर रहा हूँ। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पे अगर मुझे टेंजेंट निकालना है तो लेटर से ऐसा कुछ कर्व है ये, और इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो पहले अपन पॉइंट पता कर लेते हैं, बिकॉज पॉइंट्स को फॉर्म लगाना पड़ेगा, विच इज वेरी सिंपल। आप देखिए, अगर मैं एक्स को पाई बाई 4 लिखता हूं, थीटा को पाई बाई 4 लिखता हूं, माय मिस्टेक, तो मेरे पास में एक्स कोऑर्डिनेट कितना निकल के आएगा, देखिए अगर मैं थीटा को पाई बाई 4 पुट कर रहा हूं तो साइन पाई बाई 4 इज 1/√2, 1/√2 का हम कर रहे हैं क्यूब, इट विल बी 1/2√2, तो ये हो जाएगा a/2√2। एंड सिमिलरली अगर हम थीटा को पाई बाई 4 y कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो cos ऑफ पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, उसका क्यूब भी 1/2√2, इट विल बी a/2√2। तो द पॉइंट इज बेसिकली a/2√2, a/2√2। बात करते हैं dy by dx की, और आप सब लोग जानते ही हैं, हमने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर में भी देखा था कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल डिफरेंशिएशन। ऑल वी आर गोइंग टू डू इज, अगर हमको dy by dx निकालना है, इट इज dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। दोनों को थीटा के रिस्पेक्ट में इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके और डिवाइड कर देंगे। एनीवे, dy by d थीटा की बात करें तो cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव इज 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा, एवरीवन नोज दैट। और अगर dx by d थीटा की बात करें, इसको डिफरेंशिएट करें, a इज अ कांस्टेंट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में ऐसा और स्पेसिफाई करके एग्जाम में दे दिया जाता है कि a इज अ कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा, ठीक है। सो दैट इज दैट। एंड साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, आई एम सॉरी, साइन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव इज 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन थीटा का डेरिवेटिव इज cos थीटा। इनफैक्ट वैसे तो ये काफी चीजें सिंपल हो रही है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ ज्यादा कैलकुलेशंस करने की जरूरत है नहीं, बिकॉज देखो अगर हम पाई बाई 4 पे बात करें तो पाई बाई 4 पे तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल होते हैं 1/√2, तो आप देखो यहाँ पे ये सब कुछ कैंसिल ही हो जाएगा बेसिकली। मतलब अगर हम लिखें dy by dx का वैल्यू व्हेन थीटा इज पाई बाई 4, तो a से a भी कट रहा है, 3 से 3 भी कट रहा है, क्या -1 ही नहीं आ जाएगा? सिंपली इट इज -1, बिकॉज वैसे भी काफी सारी चीजें खैर कट ही रही हैं, cos स्क्वायर से cos कट जाएगा, sin स्क्वायर से sin कट जाएगा, फिर cos और sin का वैल्यू भी सेम है, a से कट गया, ओनली -1 इज लेफ्ट। सो बेसिकली हमको पता पड़ गया कि जो टेंजेंट का स्लोप है इट इज सिंपली -1। और हम जानते ही हैं कि अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है तो जो नॉर्मल यहाँ पे हम खींचेंगे इसका स्लोप कितना निकल के आ जाएगा, +1, बिकॉज m1 m2 -1। सो फाइनली लुक एट द डेटा, a/2√2, a/2√2 पॉइंट, और स्लोप हो गया 1 और -1 टेंजेंट का स्लोप है। तो अगर हम आंसर लिखते हैं इसका तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। टेंजेंट की इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी अपने पास में, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गोइंग टू बी y minus a/2√2 is equals to -1 x minus a/2√2। और अगर हम इक्वेशन नॉर्मल की लिखते हैं, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ द कर्व, इट विल बी द सेम, द ओनली डिफरेंस इज द स्लोप, a/2√2 is +1 into x minus a/2√2। सही है, लेट अस मूव फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। चलिए अगेन सेम क्वेश्चन है, बस कर्व अपने को इस बार पैरामेट्रिक फॉर्म में देने की बजाय xy फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है। आप देखिए कर्व है आपके सामने, y = 3x² - 6 विच इज अ पैराबोला, क्वाड्रेटिक पैराबोला, ये ऊपर की तरफ खुलने वाला, ऐसा कुछ इसका शेप होगा। और वो आपको बोल रहे हैं इस पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के बताइए जहां पे x कोऑर्डिनेट 2 है, जस्ट डिफरेंट वैरायटीज है। अब भाई अल्टीमेटली है क्या, dy by dx और पॉइंट। आपको कंफ्यूज कहां किया जा सकता है एग्जाम में इसी इंफॉर्मेशन में, आपको इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से दे देंगे, दैट इज द ओनली कॉम्प्लेक्सिटी दैट दे कैन डू इन द क्वेश्चन। सो देखिए बेसिकली आपको कह रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट 2 है, तो अपन क्या करेंगे भाई, पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो क्या पॉइंट निकल के आ जाएगा, लेट मी नेम द पॉइंट एज p, और जहां हम टेंजेंट निकाल रहे हैं x को 2 लिख दिया मैंने। अगर आप x को 2 लिखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में, 3 × 4 12, 12 - 6 इज गोइंग टू बी 6। और ऑब्वियसली बात है हमको स्लोप की भी जरूरत पड़ेगी, अभी हमने बात करी dy by dx इज द स्लोप, सो लेट अस डिफरेंशिएट द कर्व, dy by dx is going to be 6x, therefore let me call the slope as m, slope आ जाएगा अपने पास में 12, क्योंकि x = 2 पे हम बात कर रहे हैं। सो अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन लिखें, हमारा फाइनल आंसर वो आ जाएगा y minus y1 is equals to m into x minus x1। We can rearrange this naturally, y minus 6 is 12x minus 24, so 12x minus y minus 18 is equals to 0। The equation of tangent। अगर नॉर्मल की इक्वेशन पूछते तो कोई खास डिफरेंस नहीं आता, 1/12 की जगह हो जाता -1/12, ठीक है।
चलिए अभी थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग वैरायटी का क्वेश्चन है। अभी जो पिछले 2-3 सवाल अपन ने किए उसमें टेंजेंट का या तो अपने को स्लोप निकालना था या फिर हमको टेंजेंट की और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी थी। यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो आप देखिए, वो आपको कह रहे हैं कि यार ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 विच इज अ क्यूबिक कर्व। जनरली क्यूबिक कर्व्स का जो शेप होता है वो ऐसा होता है, नॉट नेसेसरली, दे माइट बी ऑलवेज इंक्रीजिंग एज वेल, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज लाइक दिस। सो आपको कह रहे हैं कि यार पॉइंट पता करो कर्व पे जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन ये है y इक्वल्स टू x माइनस 11। मतलब इस बार टेंजेंट देके पॉइंट पूछ रहे हैं, जनरली पॉइंट देके टेंजेंट की क्वेश्चन अपन अभी तक कर रहे थे। इस बार टेंजेंट की इक्वेशन आपको दे दी गई है और आपको पॉइंट पूछा जा रहा है कि पॉइंट बताइए। वेरी सिंपल, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए और टेंजेंट के अंदर कोई भी सवाल दिया जाए, आप अपने आप को हमेशा बेसिक बातें याद दिला लिया करो, ठीक है। व्हेनेवर यू फील कंफ्यूज्ड इन अ क्वेश्चन और स्टक इन अ क्वेश्चन, ऑलवेज गो टू द बेसिक्स। कि यार जब टेंजेंट होता है तो टेंजेंट से रिलेटेड सबसे मेन चीज क्या होती है मेरे पास में, dy by dx। सो आप पूरे टेंजेंट की इक्वेशन पे मत फोकस करो, आप बस dy by dx पे फोकस करो। दैट मींस आप देखो कि यार इस लाइन का स्लोप कितना है। आप देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करोगे तो ये m1 आ गया। कैसे निकाला मैंने ये स्लोप, आप सब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो mx प्लस c में m का वैल्यू 1 है, स्लोप 1 है। सो डायरेक्टली अब क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया कि भाई इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट पता करो जहां पे dy by dx का जो वैल्यू है वो 1 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1 कर देते हैं। इस बार dy by dx दे रखा है, करो को डिफरेंशिएट करते हैं। करो को डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dx तो कितना निकल के आएगा, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 11 एंड ये हमको कितना दे रखा है, दिस इज गिवन टू बी 1, हमको बनाना है इसको 1। सो बेसिकली यहां से आ जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2। मतलब दो ऐसे पॉइंट है इस कर्व पे जहां पे जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो y इक्वल्स टू x माइनस 11 आएगी, ठीक है। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज अगर हम एक टेंजेंट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो वो एक ही बार टच करेगी क्यूबिक कर्व को, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो प्लस माइनस 2 आया उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि एक्चुअली स्लोप दो जगह इक्वल हो सकता है। मतलब दो पैरेलल टेंजेंट बन सकती है एक कर्व को। जैसे अगर मैं इसी फिगर में शो करूं तो क्या फील कर सकते हैं कि देयर विल बी टू टेंजेंट्स which have the same slope। so हमको अब ये भी एलिमिनेट करना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा वाला हमारा पॉइंट है। आप एग्री करते हैं इस बात से? कैसे पता करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम है। अगर मैं x का वैल्यू लेटर से x इक्वल टू 2 ले लेता हूं, ठीक है, और कर्व के अंदर मैं अगर x को 2 रखता हूं तो मेरे पास y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, देखिए इट विल बी 8 प्लस 5 13 एंड 13 माइनस 22 इज गोइंग टू बी माइनस 9। तो y का वैल्यू माइनस 9 निकल के आ गया। मतलब जो पॉइंट है बेसिकली 2 माइनस 9 निकल के आ गया। डू यू एग्री? और ये हमारे टेंजेंट पे लाई करना चाहिए। तो अब देखिए अगर मैं इसको पुट करता हूं तो क्या ये मेरी लाइन को सेटिस्फाई करेगा? y इक्वल्स टू x माइनस 11 को बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए अगर मैं x को 2 पुट करता हूं तो y का वैल्यू माइनस 9 आ रहा है। दिस पॉइंट सेटिस्फाइज दिस लाइन। दैट मींस हमें यही वाला पॉइंट चाहिए, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल्स टू 9। और अपन दूसरा भी वेरीफाई कर लेते हैं। लेट अस से कि अगर मैं x का वैल्यू -2 लेता हूं, लेट अस से x इक्वल्स टू -2 मैंने ले लिया, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा? इट विल बी -8 प्लस 5 इज गोइंग टू बी -3 और -3 प्लस 22 इज गोइंग टू बी 19। तो y का वैल्यू 19 निकल के आ गया। तो क्या ये वाला पॉइंट हमारी लाइन को सेटिस्फाई करता है -2,19? तो ये बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। दिस डज नॉट सेटिस्फाई द लाइन। देखो x को -2 रखोगे y का वैल्यू -13 आएगा। दैट मींस ये जो दूसरा पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जहां पे ऐसी टेंजेंट बनेगी जिसका स्लोप इसके बराबर है, व्हिच इज -2,19 बाय 2। गेटिंग द पॉइंट? तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि 2 पॉइंट निकाले और 2 पॉइंट का आंसर लिख के आगे बढ़ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या करें, देखो क्वेश्चन में फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट is equal to the y coordinate of the point। so again अलग variety, just trying to make the question very interesting। और ये फेस वैल्यू होती है क्वेश्चन की बेसिकली। जो बच्चे टॉपिक नहीं पढ़ के गए हैं या जिनका कंफर्ट लेवल उतना नहीं है, प्रैक्टिस नहीं किया, वो ऐसा क्वेश्चन देख के ही मे भी छोड़ देंगे, ठीक है, कि यार स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर कैसे हो सकता है। तो जब आप मैथमेटिकली उसके बारे में नहीं सोचते हैं तो इट बिकम्स अननेसेसरली वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप ये सोचेंगे कि यार y कोऑर्डिनेट के बराबर स्लोप कैसे हो सकता है। सो दैट इज नॉट द पॉइंट। आपको ज्योमेट्रिकली उसको विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको मैकेनिकली मैथमेटिकली सॉल्व करना है। कैसे करेंगे इसको अभी अपन देखते हैं। और मैंने जो आपको शुरू में पहली स्लाइड में बताया था अभी टेंजेंट नॉर्मल की, कि कर्व पे पॉइंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ पे काम भी आ जाएगा। दैट मीन्स अब देखिए वो आपको कह रहे हैं y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अभी जस्ट मैंने बोला क्यूबिक जो होती है वो जनरली ऐसी दिखती है, बट दिस इज अ डिफरेंट क्यूबिक।
दिस क्यूबिक इज समथिंग लाइक दिस, ये हमेशा इंक्रीज करती है। अब देख सकते हैं इसका dy by dx ऑलवेज पॉजिटिव है। एनीवे सो वो कह रहे हैं कि ऐसा पॉइंट पता करो यार कि जहां पे हम स्लोप जो आती है टेंजेंट का अल्फा कॉमा बीटा मान लेता हूं उस पॉइंट को, एंड एट द सेम टाइम मुझे बताइए क्या अल्फा कॉमा बीटा की जगह x को अल्फा रखूंगा तो क्या y अल्फा क्यूब नहीं आ जाएगा? तो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ठीक है कि रादर देन टेकिंग द पॉइंट एज अल्फा बीटा, दो अननोन्स आ जाएंगे वहां पे अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा अल्फा क्यूब ले लिया मैंने। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पॉइंट अपनी मर्जी से अज्यूम कर लिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चन में कर्व पे पॉइंट लेना अपने आप में बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है हमारे लिए। सो वो कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब जो यहाँ पे dy by dx आएगा, निकाल देते हैं अपन dy by dx कर्व का, dy by dx आ जाएगा 3x स्क्वायर, और अगर हम x इक्वल टू अल्फा पे बात करें तो जो m बोलता हूं मैं उसको तो आ जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर। ये जो है ये y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, इट शुड बी इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, तो रख दो यार, क्योंकि वो हमको कह रहे हैं कि भाई स्लोप शुड बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब हो गया स्लोप कितना है भाई 3 अल्फा स्क्वायर, और ये उसी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट अल्फा क्यूब के बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल, एक्चुअली वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसीलिए इट इज ऑलवेज एडवाइस कि आप अलग अलग तरह के सिचुएशंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चन से एक्सपोज्ड हो और प्रैक्टिस हो आपकी, ताकि क्वेश्चन में आपको साइकोलॉजिकली डर ना रहे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जब आप बहुत सारा टॉपिक कवर कर रहे हो और आपने कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों की बस थ्योरी पॉइंट्स देख लिए, क्वेश्चंस नहीं करे, तो आपको लगता है मुझे सब कुछ आ गया, पर जब नया क्वेश्चन आएगा आप एकदम से घबरा जाएंगे देख के। और जब आपने 5-6 तरह के स्टाइल के क्वेश्चन कर रखे होंगे, यू विल बी नोइंग इट इनसाइड आउट, कि यार ठीक है अल्टीमेटली dy by dx वगैरह से ही डीलिंग करनी होती है। सो एनीवे, सो दिस इज द सिचुएशन फाइनली, लेट अस कंक्लूड दिस। 3 अल्फा स्क्वायर का अल्फा क्यूब बनाना है, लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन, वेरी सिंपल। एक तो मैं अल्फा से अल्फा काट देता हूं, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर बेसिकली, तो एक सॉल्यूशन तो अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब भी हम कोई चीज काटते हैं दोनों तरफ से हमें देख लेना चाहिए कि क्या उसको 0 रखने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हो रही है, 0 इक्वल टू 0, और फिर बच जाएगा 3 इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब 2 ऐसे पॉइंट है इस कर्व पे, 2 ऐसे पॉइंट है, एक तो अल्फा इक्वल टू 0, मतलब आंसर फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा 0,0 क्यूब, एंड एक अल्फा इज इक्वल्स टू 3, मतलब 3,3 का क्यूब। दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व जहां पे अगर हम टेंजेंट बनाते हैं तो उसका स्लोप y कोऑर्डिनेट के बराबर आता है। ठीक है, नाउ आई कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस। आई कैन से कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है, या और टिपिकल बना दिया जाए कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है और x कोऑर्डिनेट है इनका सम y कोऑर्डिनेट के बराबर है, या जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो इस तरीके से काफी स्टाइलिश लैंग्वेज वो दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू सिंपल कंसेप्ट। आपको अगर सिंपल कंसेप्ट्स आते हैं इट्स वेरी वेरी इजी फॉर यू टू मैनिपुलेट दिस। ठीक है, चलिए let us solve more questions. The idea of this question is basically exploring different varieties of curves. ठीक है, ताकि अपने को, जैसा मैंने आपको बताया, क्वेश्चन देख के फेस वैल्यू अपने को परेशान ना करे। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक इलिप्स दे रखा है, एवरीवन नोज दिस इज एन इलिप्स, और सॉरी हाइपरबोला दे रखा है, माय मिस्टेक, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन का फैमिली, और वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू दिस कर्व एट द पॉइंट √2a, b। ठीक है, सेटिस्फाई भी करा के देख लेते हैं। अगर मैं x को √2a लिखूंगा तो दिस a इज नॉट इन द रूट, प्लीज पार्डन दिस। अगर मैं √2a लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा 2a स्क्वायर विच इज 2, और यहाँ पे अगर मैं b लिख दूंगा इट विल बी b स्क्वायर बाय b स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 इज 1, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सो बेसिकली हमको इस कर्व को टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है। यू नो द प्रोसीजर, हाइपरबोला बाय द वे ऐसा दिखा करते हैं, आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, लेट अस से ऐसा कुछ सिनेरियो, दिस इज द टेंजेंट दैट यू हैव टू फाइंड, आल्सो द नॉर्मल। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, dy by dx। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट द डेरिवेटिव। और अच्छा एक और बात इसके अंदर आप देखिए, अभी तक जितने ही मैंने क्वेश्चन लिए वो पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चन के अलावा उसके अंदर जो कर्व है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में दे रखा है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल्स टू x क्यूब, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6, तो dy by dx बहुत ही डायरेक्टली आ जाता है। ये जो डेफिनेशन है दिस इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट डेफिनेशन। इम्प्लिसिट फंक्शन या इम्प्लिसिट डेफिनेशन मतलब जिसमें y को x के फॉर्म में क्लियरली नहीं दे रखा है, उनको मिक्स करके दे रखा है। ठीक है, सो इसको किस तरीके से डील करेंगे, नॉर्मल मेथड, लेट अस डिफरेंशिएट दिस। डिफरेंशिएट अगर मैं करूंगा तो यहां से आएगा 2x बाय a स्क्वायर माइनस 2y बाय b स्क्वायर dy बाय dx, बिकॉज चेन रूल लगेगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू dy बाय dx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो dy बाय dx का वैल्यू कितना आ गया। अब देखिए इस चीज को मैं इधर ले आऊंगा, और फिर अगर मैं b स्क्वायर को ऊपर भेजूंगा तो यहां से आएगा b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। कैन यू सी दिस?
सो दिस इज द डेरिवेटिव एट अ जनरल पॉइंट. हमें कहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव? √2a, b पे. सो हमारे पास में जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना निकल के आ जाएगा भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेट मी कॉल इट mt, क्योंकि नॉर्मल भी निकालना है क्वेश्चन में. अगर मैं रखता हूं यहाँ पे b² इंटू √2a अपॉन a² इंटू b, तो आप देखिए कैंसिलेशन के बाद में कितना आ गया अपने पास में? √2b/a, √2 इंटू b होल अपॉन a. कैन यू सी दिस? टेंजेंट का स्लोप आ गया. देयर इज हार्डली एनीथिंग इन द क्वेश्चन व्हिच इज लेफ्ट. कुछ भी कंसेप्चुअल अपने पास हर्डल नहीं है क्वेश्चन में. हमारे पास पॉइंट है √2a, b, हमारे पास में स्लोप है. लेट अस गो फॉर द इक्वेशन. व्हाट विल बी द इक्वेशन? टेंजेंट का इक्वेशन आपके पास में निकल के आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1. ठीक है, और जो स्लोप आया था √2b/a. एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हम नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे इट वुड बी व्हाट? इट वुड बी y माइनस y1 सेम पॉइंट इज इक्वल्स टू -a अपॉन √2b. आपको समझ में आ ही रहा होगा. नेगेटिव करके रेसिप्रोकल कर दिया. व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर m1 m2 इज -1 x माइनस √2a. ठीक है. ओके, सो लेट अस मूव फॉरवर्ड विद दिस. चलिए अगेन अ न्यू सिनेरियो. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगेन जितने अपने क्वेश्चंस किए वी आर ट्राइंग टू टेक मैक्सिमम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर आप देखिए क्या हो रहा है. वो आपको कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व. नॉर्मल निकालना है इस कर्व को. अगेन अ क्यूबिक y इज इक्वल्स टू x³ प्लस 2x प्लस 6 व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन. ठीक है, मतलब अभी तक हमको पॉइंट दे रहे थे या y कोऑर्डिनेट के बराबर स्लोप ऐसा बता दिया, यहाँ पे कुछ और बता दिया. वो कह रहे हैं कि यार इस क्यूबिक को, लेट अस से ऐसी कोई क्यूबिक ये इक्वेशन रही होगी, हमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल हो. सो आप सब जानते ही हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप सेम होते हैं. सो ऐसा कुछ सिनेरियो, पहले अपन इसको शो कर देते हैं फिगर में. ऐसा कुछ सिनेरियो है, हमारा नॉर्मल ऐसा बनेगा और वो इस लाइन के पैरेलल. लेट अस से ये लाइन है हमारे पास में x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0. बाय द वे इसका स्लोप आप देख सकते हैं -1/14 है. -1/14. तो क्या आप एग्री करेंगे कि इसका भी स्लोप -1/14 है? ठीक है ना, -1/14 पैरेलल है. तो जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, लेट अस से पॉइंट P, क्या उसका स्लोप 14 नहीं आ जाएगा? अगर हमारे नॉर्मल का स्लोप -1/14 है तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट खींचेगी उसका स्लोप कितना निकल के आ जाएगा? 14. सो इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई एक ऐसे पॉइंट पे नॉर्मल निकाल के बताओ, नॉर्मल की इक्वेशन इस कर्व को जहां पे dy/dx 14 आता है. गेटिंग द पॉइंट? लेट्स गो फॉर दिस. हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं कर्व को हमारे. What is the derivative of this function? This is going to be 3x² plus 2 and let us put it equal to 14. Situation is very very easy. आप देखिए यहाँ से x² का वैल्यू निकल के आएगा 4 which is again x is equals to plus minus 2. Are you getting the point behind it? And again the same stuff. इस बार दो आंसर आएंगे क्योंकि दो पॉइंट पे हमारे टेंजेंट का स्लोप ऐसा आ सकता है, तो दो नॉर्मल बनेंगी जो उस लाइन के पैरेलल है. ठीक है. सो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, वैसे जो क्यूबिक है बाय द वे, इसका क्यूबिक का डेरिवेटिव आप देखिए. द डेरिवेटिव ऑफ दिस क्यूबिक इज बाय द वे ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये क्यूबिक भी एक्चुअली ऐसी नहीं बनेगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस. ठीक है, बट देयर विल बी टू नॉर्मल्स नॉनदलेस. ठीक है, जस्ट मेंशनिंग दिस पॉइंट, डजंट अफेक्ट द हेल्थ ऑफ आवर क्वेश्चन. सो एनीवे अपन आंसर लिखने के लिए रेडी हैं बिकॉज हमारे पास में देखो स्लोप तो था ही ऑलवेज. नॉर्मल का जो स्लोप है वो तो -1/14 है. ऑल वी नीडेड वाज द पॉइंट. तो पॉइंट अपन निकाल लेते हैं. क्या क्या पॉइंट आएंगे? लेट मी कॉल देम P एंड पॉइंट Q. P पॉइंट में ले लेता हूं जिसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो अपने पास में आ जाएगा 2 रखने पे 8 + 6 14 + 4 इज गोइंग टू बी 18. ठीक है. एंड Q जो पॉइंट है उसमें x को -2 रख दिया जाए. x को -2 रखूंगा तो मिलेगा -8 एंड -4 -12 + 6 इज गोइंग टू बी -6. डिड आई मेक अ मिस्टेक? सॉरी, -6 बिल्कुल. ठीक है. सो पॉइंट हमारे पास में है, स्लोप हमारे पास में है. ऑल वी नीड टू डू इज राइट द इक्वेशन 218. ओके, सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, नॉर्मल की जो इक्वेशन हम लिखना चाह रहे हैं, y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1 218 एंड जो स्लोप था -1/14 और जो दूसरा पॉइंट था हमारे पास में दैट इज -2 - 6. सो y - -6 और x - -2 is equals to -1/14. These are the two answers. ठीक है. चलिए let us look at one more variety of question. देखिए अगेन थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है, आप देख पा रहे होंगे. दिस इज ऑल ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन जो फैमिलियर ना लगे बच्चे को. बाकी अल्टीमेटली यू हैव टू डू द सेम स्टेप dy/dx वगैरह. क्या कह रहे हैं इस बार वो क्वेश्चन में?
वो कह रहे हैं कि यार ये जो कर्व है x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको टेंजेंट निकालो कहां पर, जहां पे कर्व x एक्सिस को काटता है। ठीक है, जस्ट अगेन न्यू सिचुएशन, कर्व x एक्स को कहां पे काटता है। सो अगेन आई वुड लाइक टू अजर्ट दिस फैक्ट कि आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, कभी कभी आपका ज्योमेट्रिकल स्किल भी अच्छे होने चाहिए, आपको ग्राफ भी बनाते आना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर बच्चे जो किसी चैप्टर में स्टक फील करते हैं, जैसे कि ये वाला अगर पर्टिकुलर टॉपिक की बात करूं, तो वो ग्राफ से घबरा जाते हैं। उनको क्या लगता है कि अरे यार ग्राफ कहाँ एक्स एक्सिस को काटेगा, उस पॉइंट पे कैसे dy/dx पता करेंगे। तो आपको ये सब नहीं सोचना, ठीक है, एक रफ स्केच हम बनाएंगे ग्राफ का, बट मोस्टली व्हाट यू हैव टू डू इज आपको डिफरेंशिएट करते आना। गेटिंग द पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर अपन इस कर्व को देखें, सो ये आप देख सकते हैं क्यूबिक है, और इसके तो खैर फैक्टर भी हो रखे हैं, x minus 1 x plus 1 into x minus 2. So if I draw this cubic, it would be something like this. For example, ऐसा कुछ क्यूबिक आ जाएगा ये। इसके 3 रूट आ रहे हैं, देख लीजिए, -1, 1 और 2. So by the way, ये जो x एक्सिस है हमारा, ये जो ग्राफ है, तो हमको पता ही पड़ेगा कहाँ कहाँ x एक्सिस को काटता है। By the way, कोई भी फंक्शन x एक्सिस को कहाँ काटता है, जहां वो 0 होगा, मतलब जहां पे उसकी y की वैल्यू 0 होगी। तो अगर आप y को 0 पुट करते ना, तो भी आपको दिख जाता कि x के 3 वैल्यू आ रहे हैं, 1, -1 और 2। ठीक है, x = 1 यहाँ से, -1 यहाँ से, 2 यहाँ से। तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। वो आपको कह रहे हैं कि भाई इस कर्व को टेंजेंट लिखो, यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, -1 है, 2 है। सो एक जगह मैं डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल देता हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से बाकी आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेट मी सॉल्व दैट x = 1 टेंजेंट की इक्वेशन। 3 टेंजेंट आएंगी, एक x = 1 पर आएगी ऐसी कुछ, एक x = -1 पे, एक x = 2 पे। ठीक है, दो तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ टेस्ट, कि मैं पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, मेरे पास पूरी क्यूबिक ही आ जाएगी, या मैं चाहूं तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी लगा सकता हूं। आई थिंक मेरे ख्याल से इजी रहेगा। आप देखिए, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, व्हाट विल बी dy/dx, dy/dx यहां से आएगा, x - 1 का डेरिवेटिव इज 1 - 0, बाकी दोनों एज इट इज। ये आप लोगों को प्रोडक्ट रूल पता होगा। प्रोडक्ट रूल में सिंपली 3 अगर चीजों का प्रोडक्ट है, या 4 का है, या 5 का है, कितने का भी हो, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो एज इट इज रहेंगे। x - 1 एज इट इज, यहाँ पे 1 + 0, और फिर x - 1 एज इट इज, x + 1 एज इट इज, और x - 2 का डेरिवेटिव इज 1 - 0। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन x = 1। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं x = 1 पे dy/dx कितना आ रहा है, तो आप देखिए ये टर्म तो 0 हो जाएगा x = 1 रखने पे, ये टर्म भी 0 हो जाएगा x = 1 रखने पे, बस यही टर्म देखना पड़ेगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। खूब सारे फंक्शंस अगर दे रखे हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है, तो आप रियलाइज करो बाकी सारे टर्म तो 0 ही हो जाएंगे, क्योंकि उनमें x - 1 तो एज इट इज ही आएगा। सो अगर मैं x को 1 रखता हूं, तो ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा -1, which is -2। सही है। सो नाउ द टास्क इज डन, बिकॉज dy/dx आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और पॉइंट तो है ही हमारे पास 1, 0, क्योंकि x एक्सिस को काट रहा है। 1, 0 and 2, what will be the answer? y - 0 = x - 1 and dy/dx is 2. This is one of the tangents, one of the 3 tangents जो हमको पता करनी है वहाँ पे। ठीक है, सो आई थिंक मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें बिल्डअप हो रही हैं। अल्टीमेटली यू हैव टू टारगेट dy/dx। dy/dx आपको निकालना है, और मैं कहूंगा कि दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, जो सबसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के। एक चीज तो है dy/dx, और दूसरी चीज है पॉइंट ऑन द कर्व। अगर पॉइंट ऑन द कर्व आपको पता है, लेना आता है, तो यू कैन डील विद मोस्ट ऑफ द थिंग। और फिर जो dy/dx है, उसको अलग अलग सिनेरियो से दिया जा सकता है। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली dy/dx बता दे, पॉइंट पूछ ले, या किसी लाइन के पैरेलल दे दे, एंड सो ऑन, अपने जो सिनेरियोस देखे। ठीक है, लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। इसको देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो, फॉर द कर्व y = 4x³ - 2x⁵, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखें। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन एज कंपेयर्ड टू जो अभी तक अपन ने देखे। आपको वो कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर वो पॉइंट पता करो जहां पे बनाया गया टेंजेंट आगे जाके ओरिजिन से निकलता है। तो ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का कंडीशन हो गया। मतलब अगर अपने को ये अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता, लेटर से ऐसा कुछ कर्व है, हो सकता है एक बार और घूम जाइए, बट रैंडमली लेटर से ऐसा कर्व है, तो आपको बताना है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूं तो आगे जाके वो ओरिजिन से निकलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? तो बेसिकली टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, बाहर का पॉइंट दे दिया, तो आप इस बात को अपने अंदर फिट कर लीजिए
कभी भी आपको टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का सवाल पूछ लिया जाए तो आपको बस जो टेंजेंट या नॉर्मल है उसके स्लोप को मोर देन वन वे में लिख देना है, दो या दो से ज्यादा तरीकों से। यू हैव टू राइट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इन टू और मोर वेज। आप समझ रहे हैं बात को? दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। अब जैसे कैसे करेंगे इसको इस क्वेश्चन में, फिर एक और क्वेश्चन इसके बाद में सिमिलर अपन लेते हैं नॉर्मल का। कैसे करेंगे इसको अपन? ये जो लाइन है अपने पास में, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये लाइन का स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगा अगर मुझे पॉइंट पी पता हो तो सबसे पहले अपन पॉइंट पी को ही ले लेते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया जो कर्व है, मैं एक्स को ले लेता हूं अल्फा, तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा टू द पावर 5। क्या आप देख सकते हैं हमारे पास में स्लोप ऑफ ओपी आ जाएगा। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ ओपी? स्लोप ऑफ ओपी इज गोइंग टू बी y2 माइनस y1। एवरीवन नोज 2 पॉइंट फॉर्म का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। एक तो ये आ गया, और क्या आप एग्री करते हैं कि यही स्लोप p पे dy बाई dx से भी आ जाएगा? जो p पॉइंट पे dy बाई dx होगा कर्व का, वो भी तो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो हमारे पास में यहां से क्या आ जाएगा? देखिए, अगर मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करता हूं, आई विल गेट dy बाई dx इज 12x स्क्वायर, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव इज 10x टू द पावर 4, 10x टू द पावर 4। ठीक है। और अगर हम बात करें x इक्वल्स टू अल्फा पे, तो हो जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा टू द पावर 4। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लाइन के स्लोप को दो तरीके से लिखा, एंड जस्ट इक्वेट देम। नाउ व्हाट डू वी हैव? वी हैव दीस टू थिंग्स एज इक्वल। इनको अगर इक्वेट करेंगे, बाय द वे अब देखिए, यहाँ से अल्फा कट ही जा रहा है, तो अपने पास यहाँ से आएगा 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4, सामने आ जाएगा 12 अल्फा स्क्वायर which is that minus 10 alpha to the power 4. Basically what I'm doing is I'm calculating the slope in two different ways and equating them. So what do I finally get? Let us see. ये 10 अल्फा की पावर 4 इधर आएगा तो 8 अल्फा की पावर 4, ये वहां जाएगा तो 8 अल्फा स्क्वायर, 8 से 8 कट गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर काट देते हैं, या तो अल्फा स्क्वायर 0 या अल्फा स्क्वायर 1, तो अल्फा 0 1 और माइनस। You get this point? That means कि हमारे पास में 3 पॉइंट हैं जहां पे बनाई गई टेंजेंट ओरिजिन से निकलती है। बट आप एक और चीज देखिए, अगर मैं अल्फा को 0 पुट करता हूं, लेट मी राइट द फाइनल आंसर, तो देखो y भी 0 आ जाता है। अल्फा को 0 पुट करूंगा, अल्फा इज x का वैल्यू, y भी 0 आ गया, तो ये पॉइंट तो यार इग्नोर हो गया, बिकॉज 0,0 अपने पास कर्व पे ही बैठा था, कर्व आल्सो पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो ये फिगर थोड़ा सा इम्प्रॉपर हो जाएगा, बट ठीक है, अल्फा 0,0 वुड बी समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, तो ओरिजिन से दो टेंजेंट बनते हैं इस कर्व को। ठीक है, तो हमारे पास जो दो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे? अल्फा को अगर मैं 1 पुट करता हूं, if alpha is 1, x is 1, 4 minus 2 is going to be 2, and if alpha is minus 1, this is minus 4 plus 2 is going to be minus 2. So these two are the answers. ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे बनाया गया टेंजेंट हमारे कर्व को ओरिजिन से पास करेगा आगे जाके। ठीक है, ओरिजिन इज लाइंग ऑन द कर्व, बट द सेम मेथड इज गोइंग टू बी वेदर ओरिजिन लाइज ऑन द कर्व और नॉट, हमारा मेथड सेम ही रहेगा। सो ये थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है, थोड़ा सा अलग वैरायटी होती है, डेफिनेटली थोड़ा सा रेयरली पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर। It's not such a frequently asked question, but definitely अगर उनको बड़ा सवाल पूछना है 4 अच्छे नंबर का, definitely they might ask such a question. Okay, sorry. इस क्वेश्चन को देखिए, जैसा मैंने आपको बोला, one more question of the same variety. क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है x स्क्वायर इक्वल टू 4y जो कर्व है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी जो 1,2 से जाके निकले। आप समझ रहे? Which passes through 1,2. सेम क्वेश्चन ऐसे पॉइंट पे नॉर्मल बना रहे जो आगे जाके 1,2 से निकलता है, मतलब नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, सो कैसे करेंगे? सेम स्टफ। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लो, कभी भी मेरे सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा जब बाहर के पॉइंट से टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाया जा रहा है, तो मैं उस लाइन के स्लोप को दो अलग अलग तरीकों से लिख दूंगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देखते हैं। बाय द वे, ये एक पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। अभी जो पैराबोला होता है ना, इस पे पॉइंट बड़ा स्पेशल तरीके से ले सकते हो, ये भी आप ध्यान रखें। इट विल ऑल्सो सेव योर टाइम एंड इट विल गिव यू ब्यूटीफुल कैलकुलेशन। ठीक है, अदरवाइज इरिटेटिंग से कैलकुलेशंस आ सकते हैं। जैसे इसके ऊपर पॉइंट लेने का एक ऑर्डिनरी तरीका क्या हो गया कि सर x को रख देते अल्फा, तो y आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 4, बढ़िया है। बट आप थोड़ा सा क्रिएटिवली इस पे पॉइंट लोगे तो आप देखो ना, आप x को ले लो 2 अल्फा, तो y कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो बाय 2 के झंझट से अपन बच जाएंगे, अल्फा स्क्वायर बाय 4 वगैरह के ना, बाय 2 बाय 4 वगैरह से। x को 2 अल्फा रख दिया तो वो 4 से 4 कट गया, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हम किसी भी पॉइंट को, मान लो मैं अल्फा को 1 रखता हूं, तो मेरे पास में पॉइंट आ जाएगा 2,1। सो क्या फर्क पड़ता है कि मैं उस पॉइंट को 2 अल्फा बोलता हूँ कि अल्फा बोलता हूँ, अल्फा एडजस्ट कर लेगा अपनी वैल्यूज। सो एनीवे, सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ, एंड वो कह रहे हैं कि यार इस पॉइंट पे नॉर्मल हमने बनाया, और वो जो नॉर्मल है आगे जाके 1,2 से निकलता है, लेट मी कॉल दैट पॉइंट एज Q। वही वाली दो बात मैं आपसे पूछूंगा
क्या आप एग्री करेंगे कि भाई PQ का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 1। एक तो स्लोप निकालने का तरीका ये, और एक जो P पॉइंट पे dy बाई dx है वो टेंजेंट का स्लोप है, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ dy बाई dx माइनस 1 बाई dy बाई dx वो भी इसी नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा। सो एनीवे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ इस कर्व को तो कितना आएगा अपने पास 2x इज इक्वल्स टू 4y डैश, तो y डैश आ जाएगा मेरे पास में x बाई 2। x बाई 2 में आप देखिए x को मैं 2 अल्फा रख देता हूँ, y तो आया ही नहीं यहाँ पे तो जरूरत ही नहीं है, वो अल्फा आ गया। तो dy बाई dx ऑफ द कर्व, dy बाई dx ऑफ द कर्व इज अल्फा, ठीक है। ये तो टेंजेंट का स्लोप होता है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ऑब्वियस ही बात है कि जो नॉर्मल का स्लोप है वो कितना निकल के आ जाएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल, दैट इज -1 बाय अल्फा। तो आपको पता ही है क्या करना है, बेसिकली ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप सेम है, एक ही लाइन के दो तरीके से लिखे गए स्लोप है, लेट अस इक्वेट देम। व्हाट डू आई गेट, क्या मिलेगा मेरे को, ये है सॉरी अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू -1 बाय अल्फा, ठीक है। If you multiply them, what do you get? Alpha cube minus 2 alpha is minus 2 alpha plus 1 cancels, alpha cube equals 1 and we have alpha equals to 1, ठीक है। alpha equals to 1 means what? Alpha को 1 रखूंगा तो पॉइंट आ जाएगा 2,1, so what do we have? The point is 2,1 naturally, and अब आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में नॉर्मल लिखना है। सो अच्छा dy बाई dx भी लगे हाथ आ ही गया, क्योंकि नॉर्मल का स्लोप -1 बाय अल्फा है और टेंजेंट का स्लोप अल्फा है। सो एट द सेम टाइम हमारे पास में ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज अल्फा, सो 1 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1 बाय अल्फा, दैट इज -1। सो एवरीथिंग वी हैव। आपको टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय द वे, और टेंजेंट आ जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, एंड जो नॉर्मल की इक्वेशन है इट इज द सेम y माइनस y1, द ओनली थिंग इज यहाँ -1 आ जाएगा, x माइनस x1, दीज आर द आंसर्स, ठीक है। सो मेक श्योर यू रिवाइज ऑल दी सिनेरियोज, काफी वैरायटी के अपने क्वेश्चन किए, सारे सिनेरियोज को देखिए और देखिए किस तरीके से आप अलग अलग सिनेरियोज में इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।